हमारे पास सबसे पहले पोटेंशियोमीट्रिक टाइट्रेशन के न्यूमेरिकल है और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। पोटेंशियोमीट्रिक टाइट्रेशन में होता क्या है कि हमारे पास एक एनालाइट होता है और वो हमारे पास जो एनालाइट होता है वो एसिड होता है, ठीक है, लाजमी एसिड ही होगा। और एसिड जाहिर सी बात है उसमें कुछ प्रोटॉन्स होंगे। तो हमने बिफोर स्टार्टिंग टाइट्रेशन अपने पोटेंशियोमीटर को के इलेक्ट्रोड को डिप करना होता है एनालाइट में, और वो जो है हमारे पास पीएच इलेक्ट्रोड होता है। पीएच इलेक्ट्रोड होता है वो, और ये पीएच इलेक्ट्रोड ग्लास इलेक्ट्रोड होगा। हम फिर इसकी पीएच कैलकुलेट कर लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग एनी टाइट्रेशन। जब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले पीएच कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि हम नॉन वॉल्यूम बेस का डालना शुरू करते हैं इसमें। जब हम बेस का नॉन वॉल्यूम डालना शुरू करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है फिर इसकी पीएच में चेंजेस आती हैं। तो हम फिर नॉन वॉल्यूम बेस का डालकर इसकी मुख्तलिफ वॉल्यूम्स पर क्या करते हैं, पीएच कैलकुलेट करते रहते हैं। और यही इस न्यूमेरिकल का क्या है पार्ट, कि हमने बस मुख्तलिफ जो है वॉल्यूम्स पर बेस के पीएच कैलकुलेट करनी है। एक वक्त ऐसा आएगा कि हम इतना बेस डाल चुके होंगे कि जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो सारे न्यूट्रलाइज हो गए होंगे। हमने वो पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो फाइंड करना है। और फिर उसके बाद हम जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बेस डालेंगे तो फिर भी हमने अगेन इसकी पीएच कैलकुलेट करनी है। तो वो एक आखिरी पीएच होगी आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। ये न्यूमेरिकल है हमारे पास, ठीक है जी। तो इससे पहले कि हम शुरू करें इस न्यूमेरिकल को, पहले हम क्या करते हैं कि देखते हैं सवाल क्या है। तो कहते हैं कि HCl की कंसंट्रेशन है 0.5 मोलर। यहाँ पे लिख देते हैं H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन हमारे पास बिफोर स्टार्टिंग एनी टाइट्रेशन वो है 0.5 मोलर। और फिर हमसे कहते हैं कि प्रेजेंट इन कोनिकल फ्लास्क एंड 50 ml सॉल्यूशन इज प्रेजेंट। कहते हैं कि ये जो वॉल्यूम है हमारे पास एसिड का वो 50 ml है। फिर उसके बाद हमसे कहते हैं कि इट इज बीइंग टाइट्रेटेड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन ब्यूरेट विच हैज कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलर। अब आपसे कहते हैं कि कंसंट्रेशन जो है आपके OH आयंस की जो आप डाल रहे हो वो है 1 मोलर, राइट। अब हमसे कहा जाता है कि आफ्टर एडिंग 5 ml ऑफ NaOH, और फिर हमसे कहा जाता है आफ्टर एडिंग 10 ml ऑफ NaOH, फिर हमसे कहा जाता है आफ्टर एडिंग 15 ml ऑफ NaOH, और फिर हमसे कहा जाता है आफ्टर एडिंग 20 ml ऑफ NaOH। इन तमाम वॉल्यूम्स पर बेस की आप पीएच निकालो। ये करने के बाद फिर आपसे बोला जाता है हाउ मच टाइट्रेंट यानी NaOH विल बी यूज्ड टू रीच इक्विवेलेंस पॉइंट। आपसे ये पूछा जाता है, और फिर आपसे ये भी बोला जाता है कि ग्राफ प्लॉट करो। ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपसे बोला जाता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट फाइंड आउट करो, किसके, आप इस टाइट्रेशन का। और इक्विवेलेंस पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सर्कल फिक्सेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी करनी है। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल को। हमारे पास सबसे पहले ही मैंने बता चुका हूँ अभी से ही कि टाइट्रेशन शुरू होने से पहले आपने पीएच निकालनी है। तो पीएच निकलते ही बहुत बड़े आराम से पीएच क्या होती है, माइनस लॉग H पॉजिटिव आयंस। बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑफ द टाइट्रेशन आपके पास H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन 0.5 है। तो आपने बड़े मज़े से यहाँ पीएच निकाल ली, माइनस लॉग 0.5, और ये आंसर आ जाएगा माइनस लॉग 0.5, ये आ जाएगा 0.301। अब ये जो हमारे पास पीएच आई है ये आई है आपके पास बिफोर स्टार्टिंग योर टाइट्रेशन। अब आपने डाला है पहले 5 ml। अब हम लिखेंगे एडिंग 5 ml NaOH, पीएच निकालो। भाई पीएच का फॉर्मूला तो जो हमको पता है वो है माइनस लॉग H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस बिफोर एडिंग 5 ml ऑफ बेस वो था 0.5। अब मुझे बताओ कि अब 5 ml NaOH डालने के बाद H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो गई। उसका फॉर्मूला बहुत ईजी है,
तो इस फॉर्मूले के अंदर जो आप पहले क्वांटिटी लिखोगे उसमें से माइनस करोगे आप दूसरी क्वांटिटी और नीचे लिखोगे आप टोटल वॉल्यूम, राइट। अब पहले क्वांटिटी किस चीज़ की आएगी? पहले क्वांटिटी आपके पास आएगी उस चीज़ की कि जिसकी अमाउंट आपके पास ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, 50 ml एसिड है और बेस आपके पास 5 ml डाला जा रहा है, तो यहां पर जो है क्रीडेंशियल्स आएंगे वो एसिड के आएंगे, क्योंकि एसिड ज़्यादा है, और बाद में आएंगे बेस के। तो आपने कंसंट्रेशन लिखनी है पहले एसिड की, फिर आपने कंसंट्रेशन लिखनी है बेस की, ओहो वॉल्यूम लिखना है एसिड का। यहाँ पे जो कुछ आएगा एसिड का आएगा। तो आपने यहाँ पर लिखा 50 ml वॉल्यूम है आपका किसका? एसिड का। कंसंट्रेशन एसिड की कितनी थी? 0.5। उसमें से माइनस करोगे आप क्या? बेस के क्रेडेंशियल्स को। तो वॉल्यूम बेस का कितना आप डाल रहे हो? 5 ml, वो लिख दिया, और आपके पास जो कंसंट्रेशन थी बेस की वो लिख दी। टोटल वॉल्यूम 50 ml तो एसिड है, 5 ml डल रहा है बेस, तो ये हो गया 55, वो लिख दिया नीचे। इसको सॉल्व करने पर आपके पास नई H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो ये जो नई कंसंट्रेशन है इसका फिर आप क्या निकालोगे? माइनस लॉगरिथम, तो वो आ जाएगा आपके पास नई pH 5 ml डालने के बाद। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस 5 इंटू 1, नीचे आ गया 55, ये आंसर आ गया आपके पास 0.36। और ये लॉजिकल भी है, अकल में भी बैठ रहा है। आपके पास पहले जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन थी वो थी 0.5। 5 ml बेस डालने के बाद ये 0.5 नहीं रहेगी बल्कि कम हो जाएगी, इस्तेमाल हो जाएंगे ना H पॉजिटिव, तो वो 0.36 आ रही है हमारा आंसर, और ये अकल में बैठ रहा है, इसका मतलब सही कर रहे हो। अब pH आ जाओ, pH इसी का माइनस लॉगरिथम होगा, तो pH निकालते हैं इसकी, माइनस लॉग 0.36 माइनस लॉग 0.36, ये आ जाएगा आपके पास 0.44। और ये भी लॉजिकल है, पहले जो pH थी बिफोर एडिंग एनी बेस वो थी 0.3 और अब आ रही है 0.4, मतलब pH बढ़ रही है, कम एसिडिक हो रही है। बेहतरीन। अब आते हैं आगे। अब हमसे कहा जाता है कि अब आप अगेन pH निकालो, लेकिन इस बार pH निकालोगे 10 ml बेस डालने पर, तो वो भी निकल जाएगा। हम लिखेंगे एडिंग 10 ml NaOH। H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन निकालो पहले, तो 10 ml डालने पर, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, नीचे आता है टोटल वॉल्यूम। 10 ml डाल रहे हो बेस, एसिड है 50, ये हो जाएगा 60 इस बार टोटल, पहले 55 था अब 60 हो जाएगा। अब आप डालोगे क्या? ऊपर एसिड के क्रेडेंशियल्स पहले, फिर आप बेस के क्रेडेंशियल्स डालोगे। एक बात यहाँ बता दूं, एसिड के क्यों पहले आ रहे हैं, पहले बेस के क्यों नहीं आ रहे? वजह उसकी ये है कि ज़्यादा अमाउंट में से कम को करना है माइनस, तो आपके पास अभी H पॉजिटिव आयंस वॉल्यूम भी ज़्यादा, कंसंट्रेशन भी, इस वजह से मैं कर रहा हूँ ये बात। बहरहाल तो हमारे पास इधर क्या है, अमाउंट ज़्यादा किसकी? एसिड की, तो वो आ गया एसिड की अमाउंट 50 मल्टीप्लाई बाय उसका कंसंट्रेशन 0.5। अब आ जाती है बेस, बेस की कंसंट्रेशन है 1, और अब जो आपने वॉल्यूम डाला है वो क्या है? 10। इसको सॉल्व करने पर आपके पास नई H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आएगी, उसका आप pH निकाल लोगे फिर माइनस लॉग करके। इसको भी सॉल्व कर लेते। तो ये हमारे पास है 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस 10 अपॉन 60, ये आ जाएगा आंसर 0.25। क्या ये, सॉरी यहाँ पे, क्या ये लॉजिकल है आंसर? तो देखो पहले था 0.36 H पॉजिटिव, अब मजीद डालोगे जब OH नेगेटिव तो वो और कम हो जाएगा, ये भी अकल में बैठ रहा है। अब आप निकालोगे क्या? इसकी pH, तो माइनस लॉग आंसर ये हो जाएगा आपके पास 0.60, और ये भी अकल में बैठ रहा है, पहले pH 0.44, अब मजीद ऊपर चली गई। इसी तरीके से अब आप करते रहोगे। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, हम क्यों ना इक्विवेलेंस पॉइंट निकालें कि कितना वॉल्यूम बेस का डालें कि H पॉजिटिव सारे के सारे इस्तेमाल हो जाए, इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाए। तो ये करने के लिए हमारे पास मशहूर ज़माना फार्मूला है C1V1 C2V2। कंसंट्रेशन एसिड की यहाँ लिख दो भले, या एसिड बेस की यहाँ लिख दो, या बेस की यहाँ लिख दो, एसिड की यहाँ लिख दो, मसला नहीं है। कंसंट्रेशन एसिड की कहाँ क्या है? 0.5, वॉल्यूम कितना है? 50। कंसंट्रेशन बेस की जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो 1 है, तो अब आपके पास वॉल्यूम रिक्वायर्ड आ जाएगा कितना इक्वल होगा इसके, ठीक है। तो वो आप निकाल लोगे किस तरह, तो वो अब आप क्या कर लोगे, निकाल लोगे
0.5 इंटू 50 डिवाइड बाई 1, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 50 25 ml। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 25 ml बेस डालने पर सारे H पॉजिटिव क्या हो जाएंगे इस्तेमाल। क्यों ना इसको ट्राई किया जाए, आ जाओ इसको देखते हैं, हम ट्राई करते हैं क्या ये बात सही है। अब H पॉजिटिव हम करते हैं, हम एडिंग 25 ml, एडिंग 25 ml NaOH। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन देखते हैं कितनी होती है। चलो एसिड के पहले फिर बाद में बेस के डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम। 50 एसिड का था टोटल वॉल्यूम, देख लो सवाल में 50 था एसिड का। अब आप डाल रहे हो 25 बेस, तो नीचे क्या आएगा 50 प्लस 25 यानी 75। और अब ऊपर यहाँ एसिड के लिखो, वॉल्यूम आप इस्तेमाल कर रहे हो 50, कंसंट्रेशन एसिड की इस्तेमाल कर रहे हो 0.5। अब वॉल्यूम NaOH का सॉरी कंसंट्रेशन 1 है मोलर, और वॉल्यूम अब आपने जो इस्तेमाल किया हुआ है 25। अब देखते हैं H पॉजिटिव। वैसे तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन H पॉजिटिव का आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि ये कहता है, ये वाली इक्वेशन कहती है कि 25 ml बेस डालने पर आपके इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब है कि H पॉजिटिव जितने थे सारे इस्तेमाल हो गए, OH नेगेटिव सारे के सारे जो हैं वो रिएक्ट करके वाटर बना चुके हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं आंसर क्या आता है, 0 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। देखते हैं आता है या नहीं। यहाँ हमारे पास क्या है 50 इंटू 0.5 माइनस 25 अपॉन 75, 0 आंसर। इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, ठीक है जी। pH निकाल लोगे तो 7 आ जाएगी, ये इक्विवेलेंस पॉइंट है। अब आपसे अगर कहा जाए नहीं मैं तो 30 ml NaOH डालूंगा, मैं तो अब 30 ml NaOH डालूंगा, तो अब बताओ pH क्या होगी। अब ये काम कैसे करोगे भाई, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन तो निकलेगी अभी भी, लेकिन H पॉजिटिव तो सारे इस्तेमाल हो गए भाई। तो अब H पॉजिटिव की क्या कर रहे हो निकाल के, अब आप निकालोगे OH की। अब आप जो कंसंट्रेशन निकाल रहे हो वो निकाल रहे हो OH की, ठीक है। अब आप OH की कंसंट्रेशन निकालो, तो OH की कंसंट्रेशन निकलेगी कुछ इस तरीके से। मैं पहले ही बता चुका हूं, पहले जो अमाउंट आती है वो आती है जो चीज़ ज़्यादा होती है, उसमें से माइनस करते हैं कि जो चीज़ कम होती है। इस बार अब एसिड कम है, बेस ज़्यादा है, तो इधर अब आएगी बेस की चीज़ें। तो 1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 30, 1 कंसंट्रेशन है बेस की, 30 वॉल्यूम है बेस का। अब आप यहाँ डालोगे बेस की क्रेडेंशियल, 0.5 कंसंट्रेशन है बेस की, और मल्टीप्लाई कर दोगे इसको किससे, उसके वॉल्यूम से। 50 प्लस 30 क्या होता है 80। अब करो OH की कंसंट्रेशन निकालो। अब ये देखते हैं क्या आता है आंसर। ये हमारे पास आ जाएगा 30 माइनस 25 अपॉन 80, ये आ जाएगा 0.0625। लेकिन याद रहे pH निकालने के लिए H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चाहिए, ये OH नेगेटिव की है, तो फिर मैं पहले POH निकाल लेता हूँ, उसको 14 से माइनस कर दूंगा। POH क्या होता है, POH माइनस लॉग OH नेगेटिव आइंस। तो इस बार POH आ जाएगा मेरे पास माइनस लॉग 0.0625, ये आ जाएगा 1.204। और अब मैं pH निकाल लूंगा 14 से माइनस करके इसको, इस आंसर को, तो मेरे पास pH आ जाएगी क्या 14 माइनस आंसर, ये आ गया 12.7। इंतहाई लॉजिकल आंसर, बहुत बेसिक हो गया। अब ग्राफ बना लो, इतने सारे आपको pH के पॉइंट्स मिल गए। अब ग्राफ जो बनता है ना इसका, वो कुछ इस तरीके से बनता है। एक्स एक्सिस पे आप लिखते हो वॉल्यूम ऑफ बेस या टाइट्रेंट, अब आप लिखते रहोगे 5, 10, 15, 20, 25, 30 जो जो आपके पास इस्तेमाल किया आपने न्यूमेरिकल में। वाई एक्सिस पे आप क्या लिखते हो, pH की वैल्यूज जो आपने निकाली हैं। जब आप ये काम करोगे तो आपके पास एक सिग्मोइड कर्व आ जाता है। अब इसका इक्विवेलेंस पॉइंट निकालना है। इक्विवेलेंस पॉइंट निकालने के लिए सबसे जो तरीका सर्कल फिक्सेशन, ये अब इस्तेमाल नहीं होता, ये बहुत पुराना रूल्ड आउट तरीका है, पता नहीं क्यों ये पढ़ाया जा रहा है। ये अब तरीका कतई इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन और ये ना किसी टेक्स्ट बुक में मैंने अभी आज तक देखा है। बस एक सर्कल बनाना है, एक अपने कंपास से एक सर्कल बनाना है, और वो एक रेडियस होना चाहिए आपकी मर्जी का मुनासिब सा, और उस सर्कल को इस तरीके से बनाना है
कि आपका जो सर्कमफ्रेंस है वो टच कर रहा हो किससे, आपके सिग्मॉइड कर्व के लोअर कर्व से। और फिर आपने एक और सर्कल बनाना है बिल्कुल सेम रेडियस का, उसका भी सर्कमफ्रेंस टच करना चाहिए किससे, आपके सिग्मॉइड कर्व से। और फिर आपने एक खूबसूरत सा टेंजेंट ड्रॉ करना है इनके दरमियान कुछ इस तरीके से, जो इन दो सर्कल्स को इस तरीके से क्या कर रहा हो, टच कर रहा हो। इसका भी टेंजेंट तो पता ही होगा ना, टेंजेंट क्या होता है, रेडियस की परपेंडिकुलर लाइन। और अब जिस पॉइंट से सिग्मॉइड कर्व को ये टच करेगा वो वॉल्यूम इस्तेमाल होगा एज एन इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, तो ये हमने जो C1 B1 से काम किया है ना, 25 ml जो आंसर आया है, ये करने से यहाँ 25 ml पर ये लाइन आ जाएगी, कोई मसला। ये था हमारे पास टाइट्रेशन, पोटेंशियोमीटर टाइट्रेशन की सारी कैलकुलेशंस, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आ गई हमारे पास। ठीक है जी।